अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सेगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हलवाई से बेहतर आधा किलो दूध से ढेर सारी बर्फी बनाने का आसान और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिसे आप भी फॉलो करके अपने घर में हलवाई से कई गुना बेहतर बर्फी बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तरीकाकार बहुत आसान और शॉर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार और लजीज बर्फी बनाएंगे। डियर व्यूअर्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम जो भी नई रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए मज़ेदार और लजीज बर्फी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बर्फी बनाने के लिए फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर 1.5 कप चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। चीनी के अंदर 5 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, चमचा चलाकर चीनी को इतना पकाएंगे ताकि चीनी का कलर चेंज होकर हल्का सा ब्राउन हो जाए। चीनी का कलर ब्राउन होते ही हाफ kg दूध शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, दूध के अंदर चीनी दोबारा हार्ड हो जाती है। जैसे ही दूध गर्म होगा चीनी दोबारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे दूध गर्म हो रहा है साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। दूध के अंदर चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं दूध चाय फॉर्म में आ चुका है। अब हम दूध के अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध को चूल्हे से उतार कर अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। दूसरा पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, चमचा चलाकर घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। घी गर्म होते ही 500 ग्राम मैदा छन्नी से छानकर पैन के अंदर शामिल कर देंगे। मैदे के अंदर कंटिन्यूसली चमचा चलाएंगे और मैदे की वाइटनेस खत्म होकर हल्का सा ब्राउन होने तक कंटिन्यूसली फ्राई करेंगे। प्यारे दोस्तों, मैदे को कंटिन्यूसली 7 से 8 मिनट चमचा चलाकर रोस्ट कर लिया है। मैदे का कलर वाइट से चेंज होकर हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। प्यारे दोस्तों, तैयार किया हुआ मिक्सचर शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम मावे को चमचे की मदद से ठंडा होने तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम हाफ टेबल स्पून देसी घी मज़ीद शामिल करेंगे। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे। डो को हाथ की मदद से अच्छी तरह मसलने के बाद डो या मावा बना करके रेडी है। प्यारे दोस्तों, दूसरी साइड पे इस तरह का टिफ़िन ले लेंगे। बादाम को बारीक काटने के बाद ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। तैयार किया हुआ मावा या डो उठा लेंगे और ट्रे के अंदर इस तरह लगा देंगे। तैयार किया हुआ बर्फ़ी का डो टिफ़िन के अंदर इस तरह सेट कर लेना है।
बारीक कटे हुए बादाम इस तरह ऊपर भी शामिल कर देंगे। अब हम चमचे की मदद से मज़ीद प्रेस करेंगे। प्यारे दोस्तों, चमचे की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके ढक्कन से कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। तैयार की बर्फ़ी टिफ़िन के अंदर से निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार होकर के रेडी है। अब हम बर्फ़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आप देख सकते हैं। तैयार की बर्फ़ी प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार की बर्फ़ी डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये बर्फ़ी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।